बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स रिटन वर्क। और हमारे पास है एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर योर पेज लाइक दिस, सीरियल नंबर, फिजिक्स, क्लास वर्क एंड डेट। फिर न्यूमेरिकल नंबर 5 की हेडिंग देकर इसको डबल अंडरलाइन कर लें विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। फिर इसके बाद हम स्टेटमेंट देख लेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास है टू बॉडीज ऑफ मासेस, टू बॉडीज of masses 3 kg and 5 kg are tied to a string which is passed over a pulley if the pulley has no friction, find the acceleration। जो मेथड मैं आप लोगों को बता रही हूँ सेम इसी मेथड के साथ आप लोगों ने इसको नीट नोटबुक में राइट करना है। बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। डबल अंडरलाइनिंग हम इसकी कर लेंगे। इस तरह से डबल अंडरलाइनिंग करके इसके हम बाद हम लिख लेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा के बाद हमारे पास आ जाएगा मास m इज इक्वल टू 5 kg। राइटिंग के लिए आप लोगों ने ब्लू इंक वाला पेन यूज करना है। मास m2 इज इक्वल टू 3 kg एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हम दे देंगे रिक्वायर्ड की हेडिंग। जितनी भी हेडिंग आप लोगों के पास है सारी हेडिंग आप लोगों ने कैपिटल लेटर में लिखनी है। डबल अंडरलाइनिंग इसकी भी हम कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नंबर 1 एक्सेलरेशन, एंड नंबर 2 पॉइंट हमने क्या फाइंड करना है, टेंशन। इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे फार्मूला प्लस सॉल्यूशन की। फार्मूला प्लस सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद इसको भी डबल अंडरलाइनिंग कर लेंगे हम पेंसिल के साथ। फिर हमारे पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। फ्रॉम आउटवर्ड्स मशीन फाइंडिंग एक्सेलरेशन। पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। पुटिंग द वैल्यूज आप लोगों ने मार्कर से लिख लेना है। a इज इक्वल टू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 बाई 8 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। ए हमारे पास आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड हम हेडिंग दे देंगे फाइंडिंग टेंशन। हेडिंग हम ब्लैक मार्कर से या ब्लू मार्कर से दे देंगे कि फाइंडिंग टेंशन। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर फ्रॉम आउटवर्ड्स मशीन द इक्वेशन फॉर टेंशन इज T इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। Putting the values T is equal to 2 into 5 into 3 divided by 5 plus 3 multiplied by 9.8. T is equal to 30 divided by 8 multiplied by 9.8. T is equal to 36.75 न्यूटन। इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे एक्सेलरेशन की, हेडिंग हम दे देंगे आंसर की। तो एक्सेलरेशन A is equal to 2.4 मीटर पर सेकेंड एंड टेंशन T is equal to 36.75 न्यूटन।
न्यूमेरिकल नंबर 7 की स्टेटमेंट हम ब्लू मार्कर से लिख लेंगे। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिम ऑफ अ कार व्हील ऑन अ 45 kg tire. The tire has a 0.48 meter radius and is rotating at a speed of 30 meter per second. हम हेडिंग दे देंगे गिवन डेटा की। मास m इज इक्वल टू 45 kg, रेडियस r इज इक्वल टू 0.48 kg, स्पीड v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम रिक्वायर्ड डेटा की हेडिंग दे देंगे विद ब्लैक और ब्लू मार्कर। सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटरोगेशन। फार्मूला प्लस सोल्यूशन की हेडिंग हम दे देंगे। यूजिंग द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स वी हैव Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. Putting the values, Fc is equal to 45 into 30 whole square divided by 0.48. Fc is equal to 45 multiplied by 900 divided by 0.48. So Fc is equal to 84375 Newton. ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर की हेडिंग हम दे देंगे R. Fc is equal to 8.43 multiplied by 10 raised to the power 4 Newton. आंसर की हेडिंग दे देंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स F is equal to 8.43 multiplied by 10 raised to the power 4 Newton. ये न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज है मौजूद है, मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ। इसको सिर्फ नीट नोटबुक में राइट करने का तरीका मैं आप लोगों को अभी समझा रही हूँ। प्रॉब्लम नंबर 7 की हेडिंग हम दे देंगे। स्टेटमेंट हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ ब्लू और ब्लैक मार्कर हमने इसको लिखना है। ए मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर वुडन ट्रैक ऑफ अ सर्कस डेप्थ वेल ऑफ रेडियस 5 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द टोटल मास ऑफ द मोटरसाइकिल एंड द राइडर is 150 kg. Find the magnitude of the centripetal force acting on head. इसके बाद हम गिवन डेटा की हेडिंग दे देंगे। रेडियस r इज इक्वल टू 5 मीटर, स्पीड v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड मास m इज इक्वल टू 150 kg। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड डेटा की हेडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स Fc हमने फाइंड करना है। फार्मूला प्लस सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। यूजिंग द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स वी हैव Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. Putting values, Fc is equal to 150 into 10 whole square divided by 5. Fc is equal to 150 multiplied by 100 divided by 5. 5 ones are 5 and 5 20s are 100. Fc is equal to 3000 Newton. आंसर की हेडिंग हम दे देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स Fc is equal to 3000 Newton. हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल नंबर 8। A car of mass 1000 kg is running on a circular motorway interchange near Sawabi with a velocity of 80 meter per second. The radius of the circular motorway interchange is 800 meter. How much centripetal force is required? Given data, mass m is equal to 1000 kg, velocity v is equal to 80 meter per second, radius r is equal to 800 meter. रिक्वायर्ड डेटा की हेडिंग हम ब्लैक और ब्लू मार्कर से दे देंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स Fc हमने फाइंड करना है। फार्मूला प्लस सोल्यूशन की हेडिंग हम दे देंगे। यूजिंग द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स वी हैव Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. पुटिंग द वैल्यूज की हेडिंग हम दे देंगे विद द हेल्प ऑफ मार्कर। Fc इज इक्वल टू 1000 इंटू 80 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 800. Fc इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6400 डिवाइडेड बाय 800. जीरो जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे। Fc इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 64 डिवाइडेड बाय 8. 8 ones are 8 and 8 8s are 64. Fc इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8. Fc इज इक्वल टू 8000. आंसर की हेडिंग हम दे देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू 8000 न्यूटन। लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द एक्सरसाइज। इसके बाद हम लिखेंगे असाइनमेंट और एग्जाम्पल इन नीट नोटबुक। तो आप लोग असाइनमेंट और एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में मौजूद हैं। असाइनमेंट के लिए आप लोग प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनसे आप लोग हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों के पास असाइनमेंट मौजूद है और सेम इसी मेथड से आप लोगों ने असाइनमेंट्स को भी राइट करना है। आप लोगों के पास 9 असाइनमेंट्स हैं जो आप लोगों के पास यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स में मौजूद हैं। इसके लिए आप लोगों ने हेल्प ले लेनी है प्रीवियस लेक्चर से। बाकी सेम मेथड आप लोगों ने जो न्यूमेरिकल में यूज़ किया है वही मेथड आप लोग फॉलो करोगे इन द असाइनमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 3 की हेडिंग दे देंगे
प्रॉपरली हम इसका डेटा लिख लेंगे, फिर गिवन डेटा, फिर हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड डेटा, फिर हम लिख लेंगे फार्मूला प्लस सोल्यूशन। वही मेथड है हमारे पास। 9 न्यूमेरिकल असाइनमेंट्स है आप लोगों की बुक में। उन न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग हेल्प ले सकते हैं प्रीवियस लेक्चर से, क्योंकि ये मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स जो आप लोगों के पास मौजूद हैं। आप लोग उनसे हेल्प लेकर अपनी नीट नोटबुक में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बाद जो 8 न्यूमेरिकल्स अभी हमने सॉल्व किए हैं, इसके बाद आप लोगों ने असाइनमेंट्स लिखने हैं। असाइनमेंट्स के बाद आप लोगों के पास आ जाएगा कि आप लोगों ने एग्जाम्पल बुक में मौजूद हैं, वहाँ से आप लोगों ने एग्जाम्पल लिख लेने हैं। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का रिटन वर्क हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 3.5। ये हमारे पास हो गई असाइनमेंट्स। जितनी हमारे पास असाइनमेंट्स हैं आप लोगों के पास सॉल्व इन प्रीवियस लेक्चर मौजूद हैं, वहाँ से हेल्प लेकर आप लोग इसको आराम से अपनी नीट नोटबुक में सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये आप लोगों के पास स्टेटमेंट इसकी बुक में मौजूद है। तकरीबन आप लोगों के पास ये 9 असाइनमेंट्स हैं जो आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक में नीट हैंडराइटिंग के साथ लिखनी है। इसके बाद आप लोगों का जो है असाइनमेंट जब ख़त्म हो जाए तो एग्जाम्पल्स की हेडिंग देकर आप लोगों ने एग्जाम्पल को लिख लेना है अपनी नीट नोटबुक में, और फिर इसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 का रिटन वर्क ख़त्म हो जाएगा। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।